पाकिस्तान स्टॉक एक्सचेंज में तारीखी तेजी का रुझान जारी है और कारोबारी हफ्ते के पहले दिन 100 इंडेक्स ने नया रिकॉर्ड कायम करते हुए 1,35,000 पॉइंट्स की हद भी अबूर कर ली है। वजीर आजम मोहम्मद शहबाज शरीफ ने पाकिस्तान स्टॉक एक्सचेंज की इस तारीखी सतह अबूर करने पर खुशी का इजहार किया है। उन्होंने कहा कि ये संगे मील मुल्क की मुआशी पॉलिसियों पर कारोबारी बरादरी के एतमाद का मजहर है। वजीर आजम ऑफिस के मीडिया विंग से जारी बयान में शहबाज शरीफ ने कहा कि हालिया मुआशी अशारिये जाहिर करते हैं कि हुकूमती पॉलिसियों की समत दुरुस्त है। वजीर आजम ने कारोबारी तबके को यकीन दिलाया कि हुकूमत मुल्क में कारोबार दोस्त माहौल फराहम करने के लिए पुरअज़्म है। उनका कहना था कि पाकिस्तान अब मुआशी इस्तेहकाम से तरक्की की तरफ बढ़ रहा है और हुकूमत अवामी फलाह बहबूद के लिए पूरी लगन से काम कर रही है। वफाकी वजीर रेलवे मोहम्मद हनीफ अब्बासी ने कहा है कि रेलवे मुलाजमीन की फलाह बहबूद उनकी अव्वलीन तरजीह है और रावलपिंडी रेलवे अस्पताल को जदीद तर्ज पर अपग्रेड किया जा रहा है। ये मंसूबा इस्लामिक इंटरनेशनल मेडिकल कॉलेज ट्रस्ट के इश्तराक से ज्वाइंट वेंचर के तौर पर मुकम्मल किया जा रहा है। इजलास की सदारत करते हुए उन्होंने ऐलान किया कि अस्पताल को 500 बिस्तरों पर मुश्तमिल जदीद तिबी मरकज में तब्दील किया जाएगा, जहाँ स्टेट ऑफ द आर्ट मशीनरी और तमाम जरूरी सहूलियात दस्तयाब होंगी। रेलवे मुलाजमीन और उनके अहले खाना को मुकम्मल तिबी तहफ़्फ़ुज़ हासिल होगा, जबकि यौमिया 5,000 मरीजों के इलाज की सहूलत फराहम की जाएगी। मोहम्मद हनीफ अब्बासी ने कहा है कि ये अस्पताल सिर्फ रेलवे का नहीं बल्कि आवाम के एतमाद और सेहत की अलामत होगा। शंघाई ताउन तंजीम SCO का अहम इजलास आज चीन के शहर तियानजिन में शुरू हो रहा है, जिसमें नायब वजीर आजम और वजीर खारजा इसहाक डार पाकिस्तानी वफ्द की क़यादत करेंगे। इजलास में भारत के वजीर खारजा जयशंकर भी शरीक होंगे। दफ्तर खारजा के तर्जुमान के मुताबिक इस इजलास के मौके पर इसहाक डार की SCO के रुकन ममालिक के वज़राए खारजा से 2 तरफा मुलाकातें भी मुतवक्के हैं, जिनमें बाहमी ताउन और इलाकाई मामलात पर गुफ्तगू होगी। मुल्क भर में पेट्रोलियम मसनूआत की कीमतों में आइंदा 15 रोज के लिए इजाफे का इम्कान जाहिर किया गया है। जराये के मुताबिक आलमी मंडी में खाम तेल की कीमतों में इजाफे के रुझान के बायस पेट्रोल 6 रुपए 60 पैसे और हाई स्पीड डीजल 5 रुपए 27 पैसे फी लीटर महंगा होने का इम्कान है। इसके बरक्स मिट्टी के तेल की कीमत में 3 रुपए 74 पैसे और लाइट डीजल में 2 रुपए 23 पैसे फी लीटर कमी की तजवीज दी गई है। ओगरा पेट्रोलियम मसनूआत से मुतलिक वर्किंग 15 जुलाई को हुकूमत को अरसाल करेगा, जिसके बाद वजीर आजम हतमी मंजूरी देंगे। ओगरा को ऑयल इंडस्ट्री की जानिब से कीमतों से मुतलिक वर्किंग पहले ही मौसूल हो चुकी है। समरी की रोशनी में नई कीमतों का ऐलान मुतवक्के है। PDM में पंजाब ने दरियाए सिंध में तौंसा बिराज पर दरमियाने दर्जे के सैलाब के खदशे के पेश नजर फ्लड अलर्ट जारी कर दिया है। तर्जुमान PDM के मुताबिक तौंसा बिराज पर पानी का बहाव 4,18,000 क्यूसिक तक पहुंच चुका है और मुसलसल इजाफा हो रहा है, जबकि गुड्डू और सखर बिराज पर निचले दर्जे की सैलाबी कैफियत पाई जाती है। डेरा गाजी खान, बहावलपुर और जनूबी पंजाब के दीगर अजला के कमिश्नर्स, डिप्टी कमिश्नर्स और तमाम मुतलका महकमों को अलर्ट कर दिया गया है। DGP PDM में इरफान काटिया का कहना है कि वजीर आला की हिदायत की रोशनी में तमाम तरह हिफाजती इक़दामात फौरी मुकम्मल किए जाएं। रेस्क्यू 1122 की डिजास्टर रिस्पांस टीमों को हाई अलर्ट रखा जाए, जबकि इमरजेंसी कंट्रोल रूम्स को मुकम्मल फाल बनाया जाए। उन्होंने कहा कि दरिया के किनारे पर मौजूद मकानात और मवेशियों का इनखला यकीनी बनाया जाए और अवाम को लम्हा बलम्हा आगाह रखा जाए। मुल्क के मुख्तलिफ इलाकों में बारिश का सिलसिला जारी है और आज भी मजीद बारिश का इम्कान जाहिर किया गया है। महकमा मौसमियात के मुताबिक इस्लामाबाद, पंजाब, सिंध, खैबर पख्तूनख्वा, बलोचिस्तान, कश्मीर और गिलगित बल्तिस्तान के बास मकामात पर बारिश हो सकती है। इतवार के रोज मरी, मियांवाली, अटक, झंग, जनूबी वजीरिस्तान और सवात में बारिश हुई, जिसके बायस मुख्तलिफ इलाकों में जानी नुकसान भी हुआ। मालाकंड में बारिश के बाद दीवार गिरने से 2 बहनें जाबहक हो गयी, जबकि कोहाट में मकान की छत गिरने से एक शख्स जिंदगी की बाजी हार गया। खैबर की तहसील जमरूद में 2 बच्चियां सैलाबी रेले में बह गईं, जिनमें से एक की लाश निकाल ली गई है, जबकि दूसरी की तलाश ताहाल जारी है।